की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कर्ज़े जान की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे ही करेंगे। आखिरी एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे और ये ड्रामा कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसके बिना पर ये ड्रामा हद से ज़्यादा पॉपुलर भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, लोग देखेंगे भी और पसंद भी करेंगे। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। यमुना ज़ैदी और उसामा खान का कमबैक वापस स्क्रीन्स पर आना अवाम को पसंद आया या नहीं आया, और ये ड्रामा जो है कौन सी ऑडियंस को हिट करेगा, पसंद आएगा। ओवरसीज हमारे बहन भाई जो है इस ड्रामे के बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आखिरी एपिसोड सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लिप शेयर किए जा रहे हैं। यमुना जदी की परफॉर्मेंस हो या फिर उसामा खान के डायलॉग हो, अवाम को बड़े पसंद आ रहे हैं। वो पसंद क्यों आ रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा ड्रामे को हद से ज्यादा देखा जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ड्रामा कर्जे जान के बारे में। 2 एपिसोड लगी, मिलियंस पर गई। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हमारे बहन भाई थे, हर जगह पे इनके ट्रेंड भी चले, डिस्कस भी हुए। इवन के पहली एपिसोड जो थी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तक में ट्रेंडिंग पर लगी है। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। मगर कर्जे जान की अगर स्टोरी के बारे में बात की जाए, अगर इस स्टोरी के बारे में डिस्कस किया जाए, सबसे पहले तो आपको दिखाया गया नशवा का करैक्टर जो कि हद से ज्यादा मजबूर है, जिसको अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है, जो दूसरों के बारे में सोचती है, ख्यालात रखती है, जज्बात रखती है, जिसने एलएलबी कंप्लीट किया और वो आगे जॉब करना चाह रही है। मगर वहीं पे जो उसकी वालदा है वो मजबूर है, क्योंकि नौशवा का जो ताया और ताई है वो उसके ऊपर धड़क भी मारे। इस टाइम पर ताई को पता है कि सारी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों के नाम पर है। वो एक साइड पर उनको हाथ से नहीं निकलना देना चाह रही, अब दूसरी साइड पर वो जुल्म भी कर रही है, वो टोंट भी मार रही है, वो सारे काम भी उससे करा रही है। और उसका जो ताया है, नुशवान की जो माँ है, उसके ऊपर ठरकपना झाड़ है, क्योंकि ये वो लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपने हमसफर को, जिन्होंने अपने हस्बैंड को जिंदगी में खो दिया हो, और खास तौर पे जवानी की एज के दौरान, जब आपका कोई सर पे आपका साया नहीं होता, जब आपका हमसफर नहीं होता, तो आपको किन किन माशरे के कौन कौन से बंदों से गुजरना पड़ता है, और वो बंदे आप लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। इसमें एक तो ये चीज दिखाई गई है, दूसरी चीज सबसे बड़ी दिखाई गई है कि इन दोनों यानी माँ बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी है, जिनको नौकरानी की हैसियत में घर में रखा हुआ है। अब बेसिकली आपने अगर आखिरी एपिसोड देखी हो जिसमें वो सीन दिखाया गया है कि नशमा जो है एलएलबी के लिए आगे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती है, वो लॉयर बनना चाहती है, जिसके ऊपर उसका ताया जो है पहले तो मना कर देता है, रोक देता है, टोक देता है, और उसके बाद कहता है कि नहीं जी हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं निकलती, फिर भी मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने दिया। मगर उसका जो बेटा अवारा है, जो कि इयाश पसंद है, जो कि इयाशी करता है, जिसका नाम अमार है, वो ना तो कोई काम करता है, ना तो कोई काज करता है। अब उनके ज़हन में ये चीज़ आ चुकी है कि अगर हमने इन दोनों माँ-बेटियों को इस घर में रखना है, और अगर हमने इनके पैर में ज़ंजीर डालनी है, तो सबसे पहले उसका जो ताया ये चीज़ सोचेगा कि मैं किसी न किसी तरह ना नौशवा को जो है अमार के लिए सिलेक्ट कर लूँ, उसके लिए शादी कर लूँ। अब क्या होगा बेसिकली आने वाले एपिसोड्स में, यहाँ पर देखिएगा, आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी चीज़ लगेगी कि वो जो अपनी माँ से बात करेगा कि मैं सोच रहा हूँ मेरे बेटे अमार के लिए नशवा का हाथ माँग लिया जाए। जिस पे जो उसकी दादी है, जो उसकी ताई है सॉरी, वो उसको बोलेगी कि इस लड़की के साथ मैं शादी क्यों कराऊँ? हमारा अमार बड़ा सुलझा हुआ बच्चा है, पढ़ा लिखा है, नचवा जो है उसके काबिल नहीं है। जिसके ऊपर उसका ताया उसको सारी गेम समझाएगा कि अगर हमने इनकी माँ बेटी को दोनों को हाथ में रखना है, और अब अगर आपने इसकी बेटी को भी जंजीरें डालनी है, तो सबसे अच्छा मौका यही है कि सुलझी हुई बची हुई है, जिसने हर चीज में टॉप किया हुआ है, अगर ये हमार से शादी कर लेगी तो वो उसको ठीक भी कर देगी, उसके साथ वो रहेगी। वो जब ये शर्त रखेगा, वो जब बात करेगा और रिश्ता करने की कोशिश करेगा, तो आपको दिखाया जाएगा कि नशवा जो है मिसबिहेव करेगी, अपने कमरे में जाके सोचना शुरू कर देगी, रोना शुरू कर देगी, और अपनी माँ को बोलेगी काश मेरा बाप जिंदा होता जो यहाँ हमारे हमारे लिए थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के जाते, जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ तो कर सकते हैं। हम इतना मजबूर हो चुके हैं, हम इतना गुलाम बन चुके हैं कि हमें कहीं पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिसके ऊपर उसका जो ताया है वो शर्त रखेगा कि ठीक है मैं तुम्हें जॉब करने दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर तुम मेरे से वादा करो कि तुम मेरे बेटे के साथ शादी करोगी। मगर यहाँ पर जो नुशवा है वो फिलहाल एग्री तो हो जाएगी, मगर सबसे पहले वो जाएगी हाई कोर्ट, मतलब जो उसका कोर्ट है जहाँ पर उसामा खान यानी बोलान जो है वो जॉब कर रहा है, लॉयर है, बैरिस्टर है,
ठीक है? वहाँ पर जाएगी, उसका अट्रैक्शन होगी उसके साथ, वहाँ पर किसी लड़की के साथ रेप होगा, रेप केस हैंडल हो कर रही होगी, जिसमें इसका और बुरहान का आमना-सामना होगा, यानी यमुना ज़ैदी और उसामा खान का आमना-सामना होगा केस को लेके, जिसमें कहा ये भी जा रहा है, जो हो सकता है कि मेरी गलतफ़हमी भी हो, मगर ये चीज़ भी सच है कि उसामा खान दिल ही दिल में इसको पसंद भी करेगा, एप्रिशिएट भी करेगा, मगर हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन वो होगा जो उसामा खान का बाप आपको दिखाया गया, जो बुरहान का बाप दिखाया गया, असल में वो उससे मोहब्बत करता था, जो कि नौशवा की माँ थी, जिसके साथ वो मोहब्बत करता था, प्यार करता था, मगर किसी मजबूरी पर इसकी शादी जो है वहाँ पर करवा दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीरज़ादे हैं, तो इसकी माँ को यहाँ पर ब्याह दिया गया था, जिसके बाद उन वो छोड़ के मुल्क जा चुका था। मगर यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग ये चीज़ भी दिखाई देगी, नौशवा जो है जब कोर्ट में मौजूद होगी, वो काम कर रही होगी और उसका इंटरेस्ट देखेगा उसामा खान, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा। जब फिर एक केस लड़ना शुरू करेंगे, तो इन केस में इनका होगा आमना-सामना, और उसामा खान को पहली दफ़ा अगर कोई लड़की हराने वाली होगी या फिर कोई लड़की जो है केस में इसको कहते हैं ना फ़ेल करने वाली होगी या फिर इसको टक्कर देने वाली होगी, वो होगी हमारी नौशवा। नौशवा का फिर ये होगा कि वो इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा और कोशिश करेगा इससे जानने की, यार ये किस मजबूरी में इतनी सोच में चली जाती है, क्या सोचती है, क्या परेशानी है? फिर उसामा खान बनेगा इसका हमदर्द, और अम्मार का आपको दिखाया कि कहीं न कहीं पे ये कुछ ऐसा करेगा कि अम्मार के ऊपर एक केस आ जाएगा, जिसके ऊपर ये दोनों आमने-सामने खड़े हो जाएँगे। जिसके ऊपर अम्मार का जो साथ देगा, वो देगा हमारा उसामा खान यानी बुरहान देगा, और साथ ही उसकी जो मुखालफत करेगी, जो मुखालिफ लॉयर खड़ी होगी, वो खड़ी होगी हमारी नशवा। नशवा का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। अब वो लड़कियाँ, जो लड़कियाँ दूसरों के लिए सोचती है, ख़ास तौर पे दूसरों के लिए कुछ करना चाहती है, वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है, वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, और जिस तरह का वो सोच के बनी हुई है, हर जगह पे टॉप करती आई है, पढ़ती आई है, और अपने घर वालों के लिए वो अच्छे से अच्छी सोच रखती आई है, मगर यहाँ पर उसके साथ सबसे ज़्यादा गलत किया गया है। अब उसी गलत को ये ठीक करेगी, और हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स भी आएँगे। कुछ ऐसे केसेस भी दिखाए जाएँगे आपको, जिसमें एक-दूसरे की मुखालफत होगी, जिसमें उसामा खान और यमुना ज़ैदी का आपको करैक्टर दिखाया जाएगा। ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होगा, क्योंकि इसकी 4-5 रीज़न्स हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। एक तो उसामा खान और यमुना ज़ैदी का कमबैक, एक स्टोरी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, दूसरा चीज़। तीसरी चीज़ आपका शूट हुआ है, आपका सीक्वेंस है ड्रामे का, जिस तरह का लेके जाया जा रहा है, ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, और चौथी चीज़ यमुना ज़ैदी का कमबैक, और यमुना ज़ैदी का किरदार जितने भी ड्रामाज़ हैं, सब में डिफरेंट रखा गया है। अब इस ड्रामे को हिट होने के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस ड्रामे को लोगों ने देखना शुरू कर दिया, जिसके क्लिप्स वायरल होना शुरू हो गए। ओवरसीज़ हमारे बहन-भाइयों को बड़ा पसंद आ रहा है, और हद से ज़्यादा आप सुन के हैरान भी होंगे कि कल से पाकिस्तान में सिग्नल्स नहीं है। नेट डाउन है आपका प्रोटेस्ट की वजह से। तब भी इसके व्यूज़ भी बड़े अच्छे आए हैं, इसको बार भी बड़ा देखा गया है, इसके ट्रेंड भी चलाए जा रहे गए हैं, और यमुना ज़ैदी और उसामा खान की दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है, और कहा ये जा रहा है ये ड्रामा जो है देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे, और ये पॉपुलर भी होगा। इस चीज़ का सबूत आपको पहले 2 एपिसोड में मिल गया है। अब तीसरी एपिसोड में बड़े-बड़े ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। एक साइड पर एक लड़की का आपको रेप भी दिखाया जाएगा, और हो सकता है कि उसी केस में जो हाथ हो वो अम्मार का हो, जो कि आगे जाके अम्मार को सज़ा दिलवाएगी हमारी नशवा, और साथ ही उसका साथ देगा उसामा खान। और जब उस ये चीज़ आएगी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और किस तरह नशवा जो है उसको सज़ा दिलवाने के लिए वो चीज़ करेगी जो इंसान सोच नहीं सकता, जिसको देख के बड़ा मज़ा आएगा। ड्रामे की स्टोरी अगर ओवरऑल बात की जाए, बड़ी पसंद आई है। कल की एपिसोड भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पसंद की गई है। यमुना ज़ैदी और सलमान खान के कमबैक को लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया है, पसंद किया है, और काफ़ी लोगों ने लिखा ग्रेट ड्रामा। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर बात की जाए, यमुना की हो, सलमान खान की हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, और ड्रामा जो है टॉप क्लास का बनाया गया, और जिस तरह की स्टोरी रखी गई है, हमारी जो लड़कियां हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, और ख़ास तौर पे अगर उनका इरादा मज़बूत है, तो हर मुश्किल से लड़ना किस तरह करना है और किस लेवल पर जा सकते हैं आप लोग, ये चीज़ दिखाने के लिए यमुना को इसमें रिप्रेजेंट भी किया गया है,
और यमुना के लिए कहा ये जा रहा है कि इस टाइम पर इसकी जो आने वाली एपिसोड्स होंगी वो मिलियंस पर भी जाएँगी, ट्विस्ट भी आएँगे और ऐसी चीज़ें आएँगी जिसकी वजह से ड्रामा सुपर हिट होगा। अब आपने बताना ये ड्रामा आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।